थर्ड न्यूमेरिकल देखना है आप लोगों ने। एक आईएमपी सवाल है ये थर्ड वाला, और बोर्ड की एग्जाम में अगर कोई सवाल इस चैप्टर से अगर आपका बनता है तो ये सवाल, ये स्टैंडर्ड में भी आ सकता है और बेसिक में भी। सो ये बेसिक में ही आएगा। फिर ध्यान देना यहां पर, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। भैया ध्यान से देना, आएगा नहीं आपने। सो प्लीज पहले आपने करना क्या है कि घड़ी जो होती है वो वृत्ताकार होती है। ये हमने घड़ी कर दी, थोड़ी सी नाशपाती साहिब लग रहा है बट चलेगा, वी विल मैनेज। अब घड़ी बोल रहा है बाबूजी, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका होता है 12, यहां पर होगा 6, यहां 3 और यहां पर 9। इतना क्लियर है? आपको समझ में आ सके इसलिए सारी कोशिश कर रहा हूं मैं, खाली ध्यान यहां पर। ये बड़ा वाला जो कांटा है, बड़ा वाला जो कांटा, इसमें दो कांटे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब वो क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में बाबूजी आपको पता है कि अगर मान लीजिए बड़ी वाली सुई का कांटा अगर 12 पे है, अगर बड़ी वाली जो सुई मिनट की जो की होती है वो अगर 12 पे है तो 5 मिनट के बाद वो आ जाएगी कहां पर? 1 पर। तो वो आ जाएगी आपकी कहां पर? 1 पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो सुई का जो कांटा है वो उठकर इधर तो आ नहीं जाएगा, वो रेंगते हुए आएगा, यानी कि सुई का कांटा रेंगते हुए आएगा, यानी कि वो कुछ ऐसे आएगा, हाँ या ना? और ऐसे बनेगा तो ये जो आकृति आपकी बनेगी किसकी बनेगी? त्रिज्या से मिलकर बन रही है, तो त्रिज्य खंड। क्या बनेगा? त्रिज्य खंड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ रहा है? और जो बड़ा वाला जो कांटा सुई का है उसको हमें त्रिज्या के रूप में लेना है। उसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर कितनी है? ये जो वैल्यू आपको दे रखी है बाबूजी ये 14 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि ये जो है वो वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से जो वृत्त को टच करे वो त्रिज्या कहलाती है। तो जो सुई का कांटा है वो आपके लिए त्रिज्या की तरह काम करेगा, त्रिज्या की तरह काम करेगा। अब बन गया क्या? त्रिज्यखंड बन गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबूजी? ध्यान देना यहां पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। ये होता है। अब सवाल के अंदर आपके पास पाई की कीमत नहीं दी गई है, यानी पाई की कीमत हम रख देंगे 22/7। आर मतलब त्रिज्या जो कि हमें दे रखा है कितना? 14 सेंटीमीटर। अब थीटा यानी होता कोण, जो कि हमें दिया हुआ नहीं है। बस यही आईएमपी है कि थीटा हमें नहीं दिया हुआ है, यही आईएमपी है। और 99% अगर सवाल कोई आएगा तो यही आपके बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा, यही सवाल। सो ध्यान देना यहां पर। सर हमें कोण नहीं दिया हुआ है, अब हमें कोण निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? तो हम पहले इसका कोण निकालेंगे, ठीक है? तो मैं ये सवाल यहां पे करता हूं, उसको कोण निकालने के लिए कोण निकालेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हमें आपसे ध्यान देना, कोण निकालना है हमें। तो बाबूजी अगर ये जो मिनट की सुई 12 पे है, 12 पे है ना? अब पूरा एक चक्कर अगर ये सुई लगा लेवे, मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगा लेती है? 60 मिनट में, हाँ या ना? तो ध्यान देना बाबूजी, 60 मिनट में बना कोण बराबर कितने डिग्री का होगा? 360। आपको भी पता है कि जब एक वृत्त एक चक्कर लगा लेगी मतलब एक वृत्त कंप्लीट हो जाएगा, और एक वृत्त जब बनता है यानी कि कोण बनता है 360 डिग्री का, हाँ या ना? तो भैया 60 मिनट में बना कोण बराबर 360। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? वेरी गुड। अब हमें निकालना कितने का है? 5 मिनट में, है ना? हमें जो कोण निकाल के उसको देना है वो 5 मिनट के लिए निकालना है। हमें जो कोण निकालना है वो 5 मिनट में निकालना है, ठीक है ना बाबूजी?
वो यहां से यहां आ रहा है, मतलब 5 मिनट में कितना कोण बना होगा वो हमें बताना है। तो बाबूजी 60 मिनट में बना कोण बराबर 360 डिग्री, इसीलिए 5 मिनट में बना कोण बराबर, इसका क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई। ये बात हम कई बार कर चुके हैं और फिर से कर रहे हैं कि 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री का है, तो 5 मिनट में कोण कितना, तो इसका इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणाकार, और जो भी रह जाएगा, जो बच जाएगा, उससे दे देंगे भाग, उससे दे देंगे भाग। अब बच कौन रहा है बाबूजी, बच रहा है ये 60, आया ना। सो ध्यान देना यहां पर 360 मल्टीप्लाई में 5 और भाग में आ जाएगा आपका 60। बोलो कि डाउट यहां तक क्लियर है ना। 0 से 0 आपका कट हो जाएगा। अब ये भी 6, ये भी 6, तो 6 के बारे में 36 आता है। तो बाबूजी 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, नीचे 1 आ गया, मतलब नीचे की कहानी खत्म। अब जो बची उसको गुणा कर लो, ऊपर बचा 6 और बचा है 5, गुणा 6 पंचे 30, तो बाबूजी 30 डिग्री का कोण बनाएगा 5 मिनट में। तो हमने थीटा निकाल लिया कितना, 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया बाबूजी, यही स्टेप आपके लिए आईएमपी है, बस बाकी सेम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। अगर ये कोण हमें दे दिया होता तो ये करने की जरूरत पड़ती नहीं। अब किसी को इसमें डाउट हो तो बोलो, बोलिए 360 कैसे आया, बिल्कुल वेरी गुड, कल के लेक्चर में आप थे ना बेटा, समझ नहीं आया, ओके। कल मैंने बताया था कि ये जो एंगल होता है वो कितने का होता है, ये जो एंगल कितने का होता है, 90 का। अब यही एंगल, अब यहां पर अगर 90 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर भी 90 हो जाएगा, और यहां पर करोगे तो अभी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि अभी यहां तक हम पहुंच गए ना, और ये भी कितना का हो जाएगा, 90 का, तो तीनों सबको जोड़ो कितना आएगा, 360, यानी कि 360 में एक वृत्त बन जाता है, हाँ या ना। ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई है ना, तो मिनट की सुई 5 एकम 5 5 दून 10 ऐसे चलते 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 जब आएगी तो वापिस से 12 के वापिस पहुंचेगी तो एक वृत्त बना देगी, क्या बना देगी, एक वृत्त। और जब एक वृत्त बनता है तो कोण कितने का होता है, 360 का, समझ आ गया। और एक वृत्त जब बना ले, मतलब एक जो सुई होती मिनट की, जहां से चलना शुरू करे वापिस से वहीं आ जाए, मतलब वो 60 मिनट चल लेती है, हाँ या ना। 60 मिनट का मतलब 1 आवर, समझ आ रहा है। और हमको 1 आवर नहीं लिखना है, बिकॉज हमारा सवाल मिनट में है, तो हमने मिनट में ही लिया है, हमें 5 मिनट में निकालना था ना, इसलिए वहां पे 60 सेकंड और मिनट रखा है। आप फिर बोले सर 60 मिनट मतलब 1 आवर कंप्लीट, तो 1 लिख दो ना, 1 नहीं लिखना है, क्यों, सवाल हमसे मिनट में पूछा गया है, इसलिए मिनट में ही रखना है। क्लियर आया, इस 60 के समझ में आया कि नहीं आया, अब काटना नहीं आया, ओके चलो, काटना नहीं आया तो मैं साइड में आपको बताता हूं काटते कैसे है। चलिए, लिखा हुआ है वहां पर 360 मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड में 60, इतना क्लियर है, हाँ या ना, हाँ जी। ये कितना बेटा जी, और ये कितना बेटा जी, तो 0 से 0, समझ में आया, ओके। अब ये कितना है और ये कितना है, तो आएगा ना। अब 6 के बारे में 6 मत काट दियो, सिर्फ 0 करता है, तो दोनों के मिलाओ कितना ये, और ये कितना है, तो 6 के पारे में 36 आएगा के, बोलो कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा ना, तो 6 बार में आया 36, और 6 कितने बार में आएगा, 1 बार में। नीचे तो एक लिखते नहीं है, तो क्या आया 6 मल्टीप्लाई, तो लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 5 और 6 पंचे, तो आपका जो कोण आया 5 मिनट में कितना आया, 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ओके। चलिए, अब ये कीमत खाली आपने यहां रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये वेरी मोस्ट टाइम भी सवाल था इस चैप्टर का, ठीक है, आई होप की समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहां रखी इसकी वैल्यू, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो कि मैं रख दी। आर मतलब होता है त्रिज्या, जो कि हमें दे रखी कितनी, 14 सेंटीमीटर, तो 14 ऊपर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। उसके बाद थीटा हमने निकाला 30 डिग्री, तो यहां रख देंगे 30, और बटे में हमारे पास कितना है, 360, इतना क्लियर है। ध्यान देना भैया, जिसको डाउट हो, क्लियर, आप फालतू की बात में ध्यान दोगे तो रह जाएगा, फिर ये मिस मत करियो। अब यहां पर
ये जीरो से आपका जीरो कैंसल। अब मुझे ये बताइए, आपको हमेशा लास्ट का अंक ही देखना है, ये लास्ट में कितना है और यहाँ पे कितना है, तो 3 के पारे में 6 आता है कि नहीं आता है, तो काट, तो फिर कट जाएगा 3 के पारे से। ऊपर 3 एकम 3 ना, नीचे 3 एकम और 3 दूनी, समझा कि नहीं आया, पहले बढ़ रहा है। अब आगे अभी भी इसी में फोकस करेंगे जब तक कट रहा है, जब तक। अब कितना है लास्ट में 2, और ये कितना है, तो 2 के पारे में 4 आता है कि नहीं आता है, आता है, तो काटना है। तो 2 के पारे मेरे 12 काटते हैं, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 ना। अब ऊपर 2 सते, समझा कि नहीं आया, समझा कि नहीं आया, कि नहीं आया, नहीं आया ना। अच्छा ये बताओ पहले, 2 के पारे में 2 का बड़ा आता है आपको, 2 के पारे में 12 कितने में आएगा, 6 बार में, और 14 कितने में आएगा, तो 2 सत्ते 14। अब पहले बढ़ गया कि अभी भी नहीं आया, आ गया, ओके। अब आगे अभी रुको, अभी उसी पे फोकस करो, अभी उसी पे फोकस करो, पहले एक को खत्म करो। मुझे मालूम है कि चीजें, बहुत सी चीजें तुमको नॉर्मल दिख रही है, लेकिन जो दिख रही है जल्दबाजी में फिर आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा, है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, जब तक कट रहा तब तक काटो उसको। अभी लास्ट में कितना 6 है, 6 के बारे में 7 नहीं आएगा, तो बाजू फोकस करो, कितना है 4। तो भैया 2 का पारा एक ऐसा पारा है जिसमें 6 भी आ जाएगा और 4 भी, तो 2 के पारे से कैंसिल करेंगे, तो 2 तिया 6 और 2 के पारे में 14 कितनी बार में, 7 बार में, तो 2 सते 14, समझा कि नहीं आया। अब बचा 3, अब 3 के बारे में 7 नहीं आएगा, 3 के बारे में 7 नहीं आएगा, 3 के बारे में 2 नहीं आएगा, यानी कि अब ये कटेगा नहीं। अब इस पे फोकस कर लो, ये कितना है, ये 7, यहां पे कितना है, तो ये 7 से 7 कैंसल। अब नीचे कोई चीज बचा जो कटने के लिए रह गई हो, 3 बचा है लेकिन वो किसी के बारे में आ नहीं रहा है, तो कटेगा नहीं, समझा कि नहीं आ। अब कटेगा नहीं तो जितना लिखा उसको कॉपी कर दो भैया जी। ऊपर बचा हुआ बेटा 22 मल्टीप्लाई 7 और 1 लिखते नहीं है, नीचे 3 एकम 3, पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ओके। अब 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल गई 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, यानी कि 153, और नीचे कितना बड़ा जी 3। अब 3 के बारे में 4 नहीं आता है, यानी अब कटेगा नहीं। अब दूसरी बात, ये आपका आंसर आ गया है, अब इसकी जो इकाइयां होती वो लगाओ, मात्रक। तो अब ये जो निकाला है हमने, क्षेत्रफल निकाला है और माप हमें सेंटीमीटर में दिया था, तो आपको यहां पर लिख देना है सेंटीमीटर, और आपने इस क्षेत्रफल निकाला हुआ है तो क्या लगाओगे, स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 यानी 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर मिनट की सुई इतना क्षेत्रफल तय कर लेगी। समझ में आ गई नहीं आ, क्लियर है। चलो फोकस करेंगे अब नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए एक बार। 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ बेटा, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, फिर से 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। बाबूजी इसमें देखो जीवा आ गया है, तो जीवा आ जाए तो आपने ड्राइंग कैसे करनी है ध्यान देना जरा एक बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल यानी एक वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया, और वृत्त ड्रॉ करने के लिए केंद्र की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें केंद्र नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से ले लेंगे O। अब आपसे वृत्त की जीवा कहा गया है, तो पहले आपने वृत्त की जीवा बना लेनी है जैसे ड्राइंग खराब ना हो। तो जीवा का मतलब ये होता है कि वृत्त के अंतिम सिरे से एक लाइन खींचोगे जो वृत्त को दोनों सिरों से जोड़ देगी, वो आपकी जीवा कहलाएगी। तो ये हो गई आपकी जीवा, ठीक है। जीवा बोलो या चाप बोलो, XYZ कुछ भी, ये आपकी जीवा है। अब इसको नाम दे दो कुछ भी, जीवा को, तो मैं नाम दे रहा हूं A B, समझ में आ गया। अब वृत्त की त्रिज्या भी दे रखा है, कितना, अब आपको वृत्त की त्रिज्या जो दे रखा है 10 सेमी दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या होता है, केंद्र से वृत्त को जोड़ने वाली रेखा।
तो वृत्त का केंद्र आपका ये रहा और ये वृत्त को जोड़ने वाली रेखा। अब बोलो सर आपने यही क्यों ली? ताकि मुझे एक त्रिभुज बन जाए इसलिए ले रहा हूं। और यहां पे भी जोड़ दो क्योंकि ये भी त्रिज्या हो सकती है। यहां पे इसको यूं जोड़ दिया मैंने, समझा कि नहीं? अब वृत्त की त्रिज्याएं सभी सेम होती हैं, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, और कहीं जोड़ेगा तो वो भी त्रिज्या। एक की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना? ओके, अब आपको और कुछ दिया सवाल में? बोलिए भाई, जितना बन रहा होता तो निकालो पहले, नहीं बना तो नहीं बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीवा के केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण केंद्र पर, बाबूजी वहां पर लिखा हुआ समकोण। समकोण का मतलब कितने बच्चों को मालूम है? खाली हाथ जाना, खाली कितने बच्चों को मालूम है समकोण का मतलब? एक मिनट, बोला आयुष? नहीं, अब बोलिए। वेरी गुड। समकोण का मतलब एक ऐसा कोण जिसका 90 डिग्री का एक एंगल बन जाए। तो जरूरी नहीं, सो क्या बोला कि केंद्र पर एक समकोण आंतरित करता है, यानी कि एक समकोण बनाता है, समकोण। और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो बाबूजी यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। बोलिए बेवकूफ बेके, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? ये आपको नहीं दिख रहा, ये वाली ये आकृति नहीं दिख रही है? जब वो यहां पर वो 90 डिग्री एंगल समकोण कह रहा है तो ये 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए यहां पर, ये वाली ड्राइंग है, ये मेरी ड्राइंग है ना? अब इसको यहां से पकड़ के यूं कर दे उल्टा तो नहीं बनेगी ये वाली ड्राइंग, बनेगी ना? तो फिर क्या है भैया, जब वो कह रहा है कि समकोण डिग्री बनता है तो बनता है, तो लेना है हमने 90 ले लेना है वहां पर। समझ आ गया? अब आगे, अब और दूसरी बात, वो कोण दे कि ना दे, हमसे जो चीज पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे निकालना क्या है सवाल में? सवाल में हमें क्या निकालना है? तो कोई समकोण आंतरित करता है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, इसके अंदर दो सवाल और दिए गए हैं। पहला लिखा हुआ है संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड है बाबूजी, फिर से सुनना ध्यान से। सवाल में इसमें लिखा हुआ है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड, बाबूजी यहां पर आप अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबूजी इसने वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, वृत्त का खंड, त्रिज्य खंड नहीं बोल रहा है। जो त्रिज्याओं से मिलकर बने वो त्रिज्यखंड होता है। यहां पे कहीं भी त्रिज्यखंड उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि जहां पर त्रिज्याएं आ रही हैं वो वाला भाग हमें नहीं लेना है, नहीं लेना। तो खाली लेना क्या है? वृत्त का खंड, वो भी छोटा वाला। लघु यानी छोटा, वृत्त यानी वृत्त का खंड यानी वृत्त का छोटा सा टुकड़ा। अब ऐसा टुकड़ा वृत्त का लेना है जिसमें त्रिज्या नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा, तो खाली कौन सा हिस्सा जिसमें नहीं आएगा? ये वाला, हाँ या ना? तो ये वाला जो हिस्सा है यही आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है, हाँ या ना? पल्ले पड़ रहा है? अगर वो त्रिज्यखंड बोलता, त्रिज्य जिसमें त्रिज्याएं आती, तो ये ऊपर वाला फिर हो जाता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा एरिया, ऐसा जगह, स्पेस हमें लेना है जिसमें त्रिज्या ना आती हो, तो उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु यानी छोटा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा ही है वो। और वृत्तखंड यानी वृत्त का खंड यानी वृत्त का टुकड़ा, जो कि ये है, ये अभी निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये जो लघु वृत्तखंड है वो किसके अंदर आया हुआ है? ये आया हुआ है आपके ओ ए और ये वाला, यानी कि लघु त्रिज्यखंड के अंदर आया हुआ है, हाँ या ना? जो आपका लघु वृत्तखंड है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके लघु त्रिज्यखंड के अंदर है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब ओ ए, यहां पे कुछ नहीं दिया तो मैं ले ले रहा हूं पी, तो ओ ए पी बी, और इसके अंदर वो आया हुआ है, हाँ या ना? अब उसमें से मुझे खाली ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए ही नहीं। तो ये वाला हिस्सा क्या है? त्रिभुज है। ये ऊपर का हिस्सा क्या है आपका? त्रिभुज, ओ ए बी त्रिभुज है। अब मुझे ओ ए बी नहीं चाहिए, मुझे खाली इतना वाला हिस्सा चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा?
पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस पूरे का, ठीक है। और ये पूरा क्या बना रहा है हमारा, लघु त्रिज्यखंड बना रहा है। क्या बना रहा है, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड खाली बोलो, हाँ या ना। और लघु त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड निकालने के बाद उसमें से मैं ये वाला त्रिभुज वाला जो हिस्सा है, ये त्रिभुज वाला हिस्सा क्या कर दूं, काट के निकाल दूंगा। काटना मतलब माइनस करना। तो जो भी बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका सूत्र लिखेंगे, अभी सूत्र लिखना है, क्या बनाना है सूत्र हमने, तो लिखेंगे यहां पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड नहीं, बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। मैं बता रहा हूं, सुनिए पहले। जो गधा मजदूरी ना करने पड़े, अलग अलग ना निकालने पड़े, तो हम एक बार में ही हो जाएगा। हालांकि अलग अलग निकालो, फिर इसको उसमें रखो, फिर माइनस करो, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा वैसे भी, लेकिन लंबा हो जाएगा। तो हम एक में ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो पहले तो कर ले, पहले हम पहला कर ले, है ना। चलिए यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बाबूजी ध्यान देना यहां पर, लघु लिखना, ओके 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 ओके। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब ध्यान देना बाबूजी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पहले ये पूरे का निकालेंगे। पूरा मतलब त्रिज्यखंड का, पूरा मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से काट के निकालना है, मतलब माइनस। काट के क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है बाबूजी। अब मैं आपको इनके सूत्र लिख दो यहां पर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 300 साइन। अब माइनस का माइनस, मैंने कल बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण हो, समद्विबाहु हो, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी त्रिभुज होना चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का एकमात्र सूत्र बता रहा हूं जो सब में चलेगा, वो सब में चलेगा। क्या होगा सूत्र उसका, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना क्लियर है, आया ना। चलो अब सबकी वैल्यू रखेंगे यहां पर। सवाल में पाई की वैल्यू दी हुई है, बोलिए जरा एक बार। 3.14 नहीं, जो बच्चे इसको 3.14 पढ़ते हैं वो गलत है। आप लोग विद्यार्थी कम से कम किसी चीज को सही से उच्चारण तो करो भैया। पॉइंट के बाद बाबूजी, इधर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या साथ में नहीं पढ़ी जाती है, अलग अलग करके पढ़ी जाती है। यानी कि 3.14, क्या बोलोगे, 3.14। समझ आ रहा है। चलिए यहां पर अब 3.14। अब इधर यहां पे आर की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 10 × 10 बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा में हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 रख देंगे यहाँ पर। और डिवाइड में 360 है, तो ये 360। इतना क्लियर भैया कि नहीं। उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर 1/2, आर में 10 × 10, त्रिज्या 10 दे रखी है हमने। उसके बाद मल्टीप्लाई में साइन 90 की वैल्यू। अब आपने करना यह है बाबूजी, जितना सिंपल हो सके उतना हम सिंपल कर लेंगे। आपके पास कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगी तो ध्यान देना यहां पर भैया, देखना भाई कटेगा नहीं, देखो 0 से 0 कट हो जाएगा। अब 9 के पाले में 36 आता है कि नहीं आता है, आता है। 9 चौके 36, तो बाबूजी 9 एकम 9 और 9 चौके 36। उसके बाद 4 के पारे में 10 नहीं आएगा, लेकिन 2 के पारे में 4 भी आएगा और 10 भी आएगा। तो 2 के पास काट दो उसको, 2 दूनी
दो पंचे, वेरी गुड। अब दो के बारे में ये 10 भी आ जाएगा, दो एकम 2 और दो पंचे 10, यानी नीचे सब कट गया है। अब इधर की बात कर ले, इधर भी कुछ कट जाता है, और इधर की बात करें तो दो एकम और इधर दो पंचे, चलिए इतना कट गया। अब आगे देखना भैया, जो बचा सो कॉपी कर लो। 3.14 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में बटे में एक लिखते नहीं है, ये भी क्या 10 एकम 10 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में साइन 90, बाबूजी साइन 90 की कितनी होती है 1, तो साइन 90 की में लिख देंगे 1, लिख देंगे यहां पर। अब यहां पर 3.14 मल्टीप्लाई 55 25 और 10 पंचे 50 और 50 एकम 50, बोलो डाउट यहां तक। अब आगे बाबूजी, अब करना क्या है, 3.14 का 25 से मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो उनके लिए यहां पर फटाफट पहले पॉइंट हटा के आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 314 का मल्टीप्लाई कर लेना 25 से, इतना ठीक है। अब कितना आया 81 में 50, भैया इसका मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा 81। बाबूजी जब 25 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 81 50, यानी कि 8150। अब पॉइंट का हिसाब किताब कर देना आप। पॉइंट जो था आपका दो संख्या के बाद था, तो लगाएंगे यहां पीछे से 1 और ये 2, और पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या हो, पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या हो तो वो आपको लेनी है, लेकिन जीरो हो तो वो नहीं लेना है, तो मैं जीरो को मिटा दूंगा यहां पर। अब यहां बचेगा मेरे पास 50। अब 81.5 में से माइनस करो 50, तो बाबूजी 81.5 में से आपको 50 माइनस करना है। संख्या को रखना आना चाहिए, इस तरह रखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। अब 5 में से 0 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 और यहां बचेगा 0। बोलिए एक मिनट भैया, 81.5 में से 50 आपको माइनस करना है, तो 5 में से गया 0, तो भैया पहले ध्यान से किया अगर भैया क्या करता है बेवकूफ। कितना आ रहा है 78 फिर 5, लास्ट में 0 भी आ रहा होगा ना, ये आ रहा है। अब उसके बाद पॉइंट लगाओगे भैया तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा माइनस में 50। अब उसके बाद 78 50 में से 50 माइनस करना है हमने यहां पर, तो यहां फोकस करना भैया 78.50 माइनस करना है इसमें से 50, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और कुछ नहीं तो 0। भैया 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, 28.5 लास्ट में जो लिखते नहीं है। एक बार चेक कीजिए, आंसर आ रहा है आपका। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना है, और आपने निकाला क्षेत्रफल तो लगाओगे यहाँ पर स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना, समझ आ गया। अभी एक बाकी है इसका, ठीक है, तो फटाफट इसको चलो यहाँ पे देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कल हमने ए कर लिया था, आज करना है बी। तो बी वापिस से करने के लिए जो सारी से जो ड्राइंग होगी वापिस से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बी, बिकॉज पार्ट ए कल हो गया था, यानी कि विकल्प नंबर ए हो गया था, आज बी करेंगे। बी में बोल रहा है कि पहले आपको एक सर्कल लेना है, एक वृत्त लेना है, वृत्त हो गया। वृत्त के बाद उसमें लिखा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो है 10 सेमी त्रिज्या। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर। तो बाबूजी
जीवा का मतलब यह होता है कि वृत्त के अंतिम सिरे से, वृत्त के अंतिम सिरे से खींची गई एक ऐसी लाइन जो वृत्त को जोड़ती हो, वो जीवा कहलाती है। ये होगी जीवा। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी। इतना क्लियर है। अब दूसरी बात, किसी भी वृत्त को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी वृत्त को बनाने के लिए केंद्र की जरूरत होती है। तो इसमें केंद्र नहीं है तो आपने अपने मन से ले लेना है केंद्र और इसका नामकरण कर देना है ओ। आप चाहो जो चाहो सो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसको, अब उसमें कहा गया था कि 10 सेंटीमीटर की क्या त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, तो आपने केंद्र से इसको जोड़ देना है, तो ये आपकी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है ना। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। सो ओ केंद्र वाला है और इसको हमने इससे जोड़ दिया तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। और जो त्रिज्या ये होगी, अगर इसको आप यहां से जोड़ोगे तो वही त्रिज्या ये भी होगी। इसको जोड़ना क्यों है, क्योंकि इसको जोड़ोगे नहीं तो एक त्रिभुज की रचना नहीं होगी, ठीक है। तो यूं जोड़ देना है आपको। और वृत्त के केंद्र से वृत्त को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, वो आपकी त्रिज्या कहलाती है। और क्वेश्चन में त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। क्वेश्चन में जो वृत्त की त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी हुई है। तो जो ओ ए है ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर, और ये अगर 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका होगा 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, कोई डाउट क्या? ओके, नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण का मतलब केंद्र पर एक समकोण, केंद्र का हमारा, ये हमारा केंद्र है, और केंद्र पर समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री बनाता हो उसे समकोण कहते हैं, और इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट एंगल बन रहा है केंद्र पर, और मतलब इसका होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि थीटा जो हमें है, हमारे पास जो एंगल है, जो कोण है, वो 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है सवाल में? उसके बाद बोल रहा है समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें से हमने विकल्प नंबर फर्स्ट लिखा हुआ संगत लघु वृत्तखंड, जिसका हमने क्षेत्रफल पहले से ज्ञात कर लिया है। अब सेकंड है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और पाई की वैल्यू में 3.4 का प्रयोग करना है। हमें जो ज्ञात करना है लिखा हुआ है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है हमें। न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, तो यहां पे लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और त्रिज्य का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्य का मतलब होता है त्रिज्या, और खंड का मतलब होता है भाग, छोटा सा भाग, आई मीन भाग होता है, ठीक है। तो आपको एक बड़ा भाग लेना है जो त्रिज्याओं से मिलकर बना हो। वंस अगेन आई रिपीट, आपको एक बड़ा भाग लेना है जो त्रिज्या से मिलकर बना हो। सो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये AO और OB, ये दोनों के दोनों आपकी त्रिज्याएं हैं। अब ध्यान से और देखोगे तो अगर इधर का भाग आप लोगे ये वाला OA और ये B, OA यहां पे एक नाम और दे दो P, बिकॉज ये O से A से P और ये P से B और B से O, ये हमारा होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। अब वो लघु है कि दीर्घ है उसके आकार पर डिपेंड करता है। तो ये जो अगर आप ऐसे देखोगे, ये वाली जो आकृति आपको दिखाई देगी, यहां पर ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली OAPB, तो ये आपका लघु है, छोटी सी आकृति है। अब इसी का आप अपोजिट चले जाओ, इसी के आप अपोजिट आ जाओगे, यानी कि यहां से ये वाले भाग में आप आ जाओगे, यहीं से आप ये वाले भाग में आप आ जाओ, तो ये आपको बड़ा वाला मिल जाएगा, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड, बिकॉज त्रिज्या यहां से यहां तक है ना। ये कुछ ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी, ये कुछ ऐसी ऐसी फिर ऐसी, ये आपका, तो ये आपका क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। समझ में आ रहा है? जो कि त्रिज्याओं से मिलकर जो बनता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। अगर आकार बड़ा है तो वो दीर्घ कहलाएगा, और अगर आकार छोटा है तो लघु कहलाएगा। इतना क्लियर है? तो हमने क्या करना है,
हमने इस बड़े वाले का निकालना है क्षेत्रफल। तो पहले बड़े वाले का करने के लिए हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले को पहले यहाँ पे इन्वॉल्व कर दो, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा एक वृत्त। इसको भी जब आप यहाँ पे मिला दोगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, है ना। सर्कल का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा मैं बता रहा हूं। तो पहले आप पूरे का निकालोगे, पूरे का निकालने का मतलब ये है कि इसको आप जब जोड़ोगे यहां से तो ये आपका एक वृत्त बन जाएगा। जब इसको भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दोगे तो बन जाएगा आपका एक वृत्त। तो लिखो वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि पूरे के पूरा जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से ये छोटा सा जो हिस्सा है इसको आप काट के बाहर निकाल लो। काटने का मतलब होता है माइनस, ठीक है, तो माइनस लगा दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या है, त्रिज्या से मिलकर बन रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। अभी छोटा सा हिस्सा इसलिए लघु, अगर बड़ा होता तो दीर्घ बोलते, छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो बोलेंगे यहां पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या, क्लियर है, आया ना, ओके। अब आगे, अब बेटा जी अब खाली सूत्र लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल, साइलेंट रहिएगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है नहीं मालूम, ओके। आप क्या होता है प्रशांत, पाई आर स्क्वायर, गुड। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया जी, पाई आर स्क्वायर। मैडम जी याद रखना है ना, पढ़ाई दे रही हूं, याद रखो याद रखो। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस का माइनस। बाजू में आपने सारे बुक्स क्लोज कर दो, तो क्लोज करो सारी बुक्स। हाँ चौपड़े जिसमें लिखा हो वो बुक पर रहने दो, वो नोट जो टेक्स्ट बुक है वो रहने दो। आप बताओ मुझे महेश, आप बताओ लघु त्रिज्यखंड का क्या होगा बेटा, ओके वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, है ना। 10वीं के स्टूडेंट होने के बावजूद भी इतनी लापरवाही होगी तो कहां से काम चलेगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। इतना क्लियर है, आया ना। अब आगे देखो, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, निकाल दो कॉमन, कॉमन निकाल दो इसमें से। तो पाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया। जब पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहां पे क्या लिख देंगे 1 माइनस का। अब यहां से पाई आर स्क्वायर बाहर निकाला तो अंदर बचेगा ये आपका थीटा और बटे में 360। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं। ये थीटा भैया क्यों नहीं है, थीटा ये समझा ही नहीं है, एकदम क्लियर है। अब इसकी रखो वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको बुक में दे रखी है 3.14। आर का मतलब त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखेंगे 10 बस स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। इतना क्लियर है, आया ना। उसके बाद ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा, थीटा का मतलब होता है कॉर्ड एंगल, तो हमें 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो हमने यहां पर लिख देना है 90। इतना क्लियर है। और डिवाइड में कितना है 360, तो यहां पे लिखेंगे 360। बोलो कोई डाउट यहां तक, एनीवन, गर्ल्स में उधर, ओके। अब आगे, अब यहां पे तो कुछ सब मल्टीप्लाई हमें करना है खाली। 3.14 मल्टीप्लाई 10 का 10 में करेंगे तो 100 आपको मिल जाएगा। और यहां पर अब ध्यान से देखो तो ऊपर ये कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा और 9 के पारे में 36 आता है, तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36। तो ये आपको कुछ इस तरह मिलेगा 1 माइनस 1/4, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। बोलो याद हो गया, डाउट है क्या, क्लियर है, आपको सो रहा है वहां पर, इसमें सो रहा है, ओके चलिए। अब यहां पर चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर। अब जब आपने करना क्या है कि चलो इसका नेक्स्ट यहां पे करते हैं। अब बाबूजी पहले पॉइंट भूल जाइएगा, जब पॉइंट भूल जाओगे तो 314 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आएगा 314, 314 और 00 पीछे तो लगा देना आपको 00।
उसके बाद ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ब्रैकेट कर दो आप। अब सेकंड थिंग क्या कि सर अगर हमें माइनस करना है, क्या करना है माइनस, तो माइनस करने के लिए आधार समान होना चाहिए। एक के बटे में 4 है लेकिन इसके बटे में तो कोई संख्या ही नहीं है, तो पहले कोई संख्या ले लो। कोई का मतलब हम 1 ले सकते हैं अपनी मर्जी से, हम 1 ले सकते हैं अपनी मर्जी से। हमने 1 ले लिया। अब क्या आधार समान है? नहीं, अब भी आधार समान नहीं है। तो आधार समान करने के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का करोगे 1 में और 1 का करोगे इसमें और दोनों करोगे आपस में, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम माइनस का 1 एकम 1 और नीचे दोनों का आपस में कर दो, यानी कि 4 एकम 4 और ये कर दो ब्रैकेट आपका क्लोज। इतना क्लियर है? आया ना? अब करेंगे पॉइंट का हिसाब किताब। पॉइंट था आपका 1 2, 2 संख्या पॉइंट था, तो पीछे से लगाएंगे हम, 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहां पर 1 और ये 2, यहां पे आपका आ जाएगा पॉइंट। और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो वो लिखते नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 314। पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको हम निकाल देंगे और यहां पर ब्रैकेट के अंदर बचने वाला 4 में से गया तो 3/4। बोलो कि डाउट है यहां तक? क्लियर है ना? ओके, अब आगे। अब बाबूजी ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणाकार। तो 314 का मल्टीप्लाई आपने कर लेना है 3 में। तो 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल गई 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9 और नीचे कितना पास है 4। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ना? अब आगे देखो, लास्ट का अंक अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट का अंक 2 है और 4 है। यहां पर लास्ट का अंक आपको 2 देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 4। तो 2 और 4 दोनों के दोनों 2 के पारे में आते हैं, तो आपको दोनों के 2 से पारे से कैंसिल कर देना है। तो बाबूजी 2 के पारे में 9 तो आएगा नहीं, तो खाली 4 आएगा। 2 चौके 8, 1 बचेगा तो आएगा बाजू वाले पास, तो ये हो जाएगा 14। और 2 के पारे में 14 आता, 2 सते 14 और 2 एकम 2, नीचे 2 दूनी 4। अब 2 के पारा ये 2 है, ये 1, 2 के पारे में 1 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं, तो 471 डिवाइड में 2। अब कटेगा नहीं तो आपको यही आपका आंसर रख देना है। अभी रुकना, ध्यान से सुनना। यहां पर माप था सेंटीमीटर में, तो आपको यहां पर लिख देना है सेंटीमीटर। और आपने क्षेत्रफल निकाला है तो क्षेत्रफल की निशानी होती स्क्वायर, तो आपको यहां पर लगा देना है स्क्वायर। अब दूसरी बात, आपकी बुक में जो आंसर दिया होगा वो पॉइंट में दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड की एग्जाम में आप ये आंसर छोड़ोगे तो 100% राइट होगा, कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए आपका आंसर अभी राइट है कि नहीं वो चेक करने के लिए इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हालांकि आपको यहीं तक करना सवाल, ठीक है, हाँ सही आएगा, पर फिर भी बट देख लेते हैं। 2 के टेबल से हम 471 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 0 बचेगा। अब 7 नीचे उतारेंगे तो 2 के बाद 7 नहीं आएगा, 2 3 6 बचेगा 1। अब ये वापिस से उतारोगे नीचे तो 11, 2 पंचे 10 बचेगा 1। अब संख्या खत्म हो गई तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे 0, तो हो गया 10, तो 2 पंचे 10। तो यही आपका आंसर बुक के पीछे दिया होगा कि आंसर दिया होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको यही बोर्ड के एग्जाम में छोड़ना है, बिकॉज हो सकता है कई बच्चे भाग करते समय अगर गलत कर देंगे तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको यही रखना है। इतना क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? बोलो कि डाउट है तो देखो फटाफट याद तक। क्लियर है? कहां से नहीं आया? काटने नहीं आया आपको यहां से काटने नहीं आया, यहां से कुछ नहीं करना है बाबू, 3 का खाली मल्टीप्लाई करना है। 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल गई 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9 और बटे में 4। फिर 2 के बारे से कैंसिल किया मैंने, 2 दूनी यहां से 2 चौके 8 बचेगा 1 की 14, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और नीचे 2 दूनी 4, बस ये आ गया। और 2 से भाग आपके सामने मैंने अभी हाल दिया है। इतना क्लियर है? समझ आ गया? पक्का? चलो ठीक, अब आगे देखो।